बेहद चमत्कारी है ये फूल। पूजा के साथ सेहत का भी रखे ख्याल। किडनी से पथरी हटाने में मददगार। हेलो दोस्तों, मैं आप सबकी मोहिनी पवार। आज आप लोगों के लिए गुड़हल से होने वाले फ़ायदे और नुकसान के बारे में कुछ बातें बताना चाहूँगी। तो दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आप सभी का सहयोग मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि गुड़हल का फूल हमारे यहाँ धार्मिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण है। कई तरह के पूजा पाठ और देवी देवताओं को चढ़ाने के लिए गुड़हल के फूल का इस्तेमाल हम करते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे इससे होने वाले फ़ायदों की। गुड़हल के फूल में कई तरह के पोषक तत्व जैसे कि फाइबर, वसा, कैल्शियम, विटामिन सी, आयरन आदि भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए गुड़हल का फूल हमें कई बीमारियों से निजात दिलाता है। आइए गुड़हल के फूल के फायदे और नुकसान को जानें। गुड़हल के फूल का प्रयोग हम वजन कम करने में कर सकते हैं। गुड़हल के फूल से बनी हुई चाय बहुत ही ऊर्जावान होती है, इसलिए हमें काफ़ी देर तक भूख नहीं लगती है। इसके अलावा गुड़हल के फूल का सेवन भी भूख लगने से रोकता है। यही नहीं, इससे खाने से हमारी पाचन क्रिया भी बढ़ती है। इससे शरीर में अनावश्यक चर्बी नहीं जमा हो पाती है और वजन कम होता है। सर्दी जुकाम की समस्याओं को दूर करने के लिए भी गुड़हल के फूल का प्रयोग किया जाता है। इसकी पत्तियां, जिसमें विटामिन सी की प्रचुरता होती है, इसको यदि हम रोज़ाना खाएं तो इससे सर्दी जुकाम में काफ़ी राहत मिलती है। आप चाहें तो इसकी चाय भी बनाकर पी सकते हैं। गुड़हल की पत्तियों से होने वाले कई लाभों में से एक यह भी है कि ये एंटी एजिंग है, यानी कि आपकी बढ़ती हुई उम्र को काफ़ी हद तक कम करता है। दरअसल गुड़हल की पत्तियों में शरीर के फ्री रेडिकल को हटाने की क्षमता होती है। इस वजह से ही हमारी त्वचा की बढ़ती उम्र के लक्षणों से लड़ पाता है। गुड़हल के फूल का प्रयोग हम बालों की कई समस्याओं के लिए भी कर सकते हैं। गुड़हल की पत्तियों को जैतून के पत्तों के साथ मिलाकर बने पेस्ट को 10 से 15 मिनट के लिए सिर पर लगाकर रखें। इसके बाद इसे गुनगुने पानी से धो लें। इससे आपके बाल एक हफ्ते में घने दिखाई देने लगेंगे। इसके अलावा गुड़हल की पत्तियों को पीसकर इसमें नारियल तेल मिलाकर थोड़ा गर्म कर लें। अब इस तेल को अपने सिर पर मालिश करने के लिए प्रयोग करें। इससे आपके बालों में चमक और मजबूती आती है। इसके फूल का प्रयोग हम बालों की कई समस्याओं के लिए भी कर सकते हैं। गुड़हल के पत्तों और फूलों से बने पेस्ट प्राकृतिक कंडीशनर का भी काम करते हैं। गुड़हल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। ये धमनी में पट्टिका, यानी कि ब्लड वेसल्स में ब्लड क्लॉटिंग होने से रोकता है। इस तरह यह कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में मददगार होता है। गुर्दे की पथरी से परेशान व्यक्ति गुड़हल के फायदों का इस्तेमाल कर सकता है। इसका कारण यह है कि इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके लिए बस आपको गुड़हल की चाय पीनी होती है। पीरियड्स को नियंत्रित करने में गुड़हल काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होता है। पीरियड्स के दौरान महिलाओं के शरीर में एस्ट्रोजन की कमी होने से हार्मोन्स का संतुलन गड़बड़ा जाता है। गुड़हल इसे नियंत्रित करता है। गुड़हल की पत्तियों से बनी चाय के तमाम फायदों में से एक ये भी है कि ये हाई ब्लड प्रेशर में भी लाभदायक साबित होता है। इससे हृदय की गति भी सामान्य होती है। खून की कमी यानी एनीमिया की समस्याओं में भी गुड़हल लाभदायक होती है। इसके लिए लगभग 40 से 50 गुड़हल के फूल की कलियों को अच्छे से पीसकर उसके रस को एक टाइट डिब्बे में बंद कर लें। सुबह शाम इसके सेवन से एनीमिया में राहत मिलती है। गुड़हल की पत्तियों में एंटीऑक्सीडेंट, आयरन और विटामिन सी की मौजूदगी इसे त्वचा के लिए महत्वपूर्ण बनाती है।
इससे आपके चेहरे के दाग धब्बे, मुहासे और झुर्रियाँ आदि जैसी समस्याएं खत्म होती हैं। इसके लिए गुड़हल की पत्ती को पानी में उबालकर इसे अच्छी तरह पीस लें और इसमें शहद मिलाकर चेहरे पे लगाएं। गुड़हल का सेवन गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं इसमें सावधानी बरतें। निम्न रक्तचाप वाले व्यक्ति इसके इस्तेमाल से बचें। काम करते समय गुड़हल का चाय पीने से बचें क्योंकि इससे नींद आती है। एक दवा के रूप में गुड़हल का इस्तेमाल करना आमतौर पर सुरक्षित रहता है। हालांकि फिर भी इसके सेवन से कुछ लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकते हैं, जिनमें निम्न शामिल हैं, जैसे कि सिर दर्द या चक्कर आना, ज़्यादा नींद आना या उनीदापन, निम्न रक्तचाप होना, पेट में दर्द, सीने में जलन, मतली या उल्टी, एलर्जी, पाचन संबंधी समस्याएं। अधिक मात्रा में गुड़हल के पत्तों का सेवन करने से कुछ व्यक्तियों में गैस, पेट खराब होना और कब्ज जैसी पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। गुड़हल का अधिक सेवन करने पर ये नुकसान भी होते हैं। अधिक मात्रा में सेवन करने से इससे आँखों में कीड़े होने की संभावना रहती है। ठंडे शरीर वाले लोगों के लिए नुकसानदेह होता है। हानि होने पर काली मिर्च व मिश्री का सेवन करना चाहिए। अपने बगीचे में गुड़हल का पौधा लगाना जैसे प्रकृति का एक अनमोल उपहार अपने पास रखना है। तो इस पौधे को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, क्योंकि यह न केवल आपके बगीचे को सुंदर बनाएगा बल्कि आपके जीवन में भी सेहत, सुकून और खुशहाली का संचार करेगा। गुड़हल का पौधा लगाना जैसे अपने जीवन में खुशहाली और प्राकृतिक सुंदरता को आमंत्रित करना है। इसे अपने बगीचे का हिस्सा बनाएं ताकि इसके गुण आपके जीवन में रंग, सेहत और सुकून का संचार कर सकें। इस पौधे की तरह खिलते रहें, जीवन में खुशियां फैलाते रहें, क्योंकि प्रकृति का यह अनमोल उपहार न केवल आपके बगीचे को महकाएगा बल्कि आपके जीवन में सकारात्मकता और आनंद का एहसास लाएगा। प्रकृति के इस उपहार के साथ अपने जीवन को सजीव और खुशहाल बनाएं, क्योंकि गुड़हल का हर फूल जैसे जीवन की हर मुश्किल में हमें खिलने और मुस्कुराने की प्रेरणा देता है। गुड़हल का फूल जैसे हमें जीवन में धैर्य, सुंदरता और मजबूती का संदेश देता है। इसे अपने बगीचे का हिस्सा बनाकर हम एक तरह से प्रकृति की गोद में लौटते हैं, जहां हर फूल अपने ढंग से जीवन को सुंदर और अर्थपूर्ण बनाता है। गुड़हल का पौधा जीवन में रंग, सुकून और सकारात्मकता का प्रतीक है। जैसे इसके फूल हर दिन नई उमंग से खिलते हैं, वैसे ही ये हमें भी प्रेरित करते हैं कि हम हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहें और अपनी खूबसूरती से जीवन को महकाते रहें। गुड़हल का पौधा अपने भीतर सौंदर्य, स्वास्थ्य और शांति का अनोखा संगम लिए हुए है। इसके हर फूल में जैसे एक नई उम्मीद और ताजगी का संदेश छिपा होता है, जो हमें सिखाता है कि जीवन में हर परिस्थिति में खिलना और मुस्कुराना कितना महत्वपूर्ण है। इसकी हर पंखुड़ी हमें याद दिलाती है कि जैसे यह फूल हर मौसम में खिलता है, वैसे ही हमें भी जीवन की चुनौतियों में खिलखिलाते रहना चाहिए। इस पौधे के फूलों की तरह हमें भी हर दिन नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जीवन की असली खूबसूरती उसी में है जब हम अपने अंदर की रोशनी को पहचान कर उसे दुनिया के सामने लाते हैं। तो ये थी गुड़हल से संबंधित जानकारी और इसके फ़ायदे और नुकसान। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ।
थैंक यू एंड बाय बाय।